मैं दिलीप दोषी आज आपको मेरे पहले वीडियो का दूसरा भाग अक्ल बढ़िया भैंस कहानी का आगे का भाग बताऊंगा। आपने पहले सुना था कि कछुआ एक मोटा रस्सा लाया। उसने उसका एक सिरा अपने पाँव में बांध दिया और दूसरा सिरा हाथी को पकड़ाया। फिर नदी के भीतर चला गया। नदी बड़ी गहरी थी। उसके अंदर एक बड़ी भारी चट्टान पर कछुआ और कछुई रहते थे। कछुए ने रस्से को कस के चट्टान पर लपेट दिया और आराम से बैठ गया। अब कछुए ने पानी से सिर बाहर निकाला और हाथी से कहा, हाथी भाई, हाँ खींचो। हाथी ने सोचा, कछुए को खींचने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत ही क्या है। उसने पहले थोड़ा सा खींचा, फिर और खींचा, फिर पूरी ताकत लगा दी, पर रस्सा तो हिला ही नहीं। अब तक वहाँ कई सारे जानवर इकट्ठा होने लगे थे। धीरे धीरे करके सारे जानवर वहाँ जंगल के आ गए। उन्हें देखकर हाथी को और गुस्सा आया। उसे इतना जोर से झटका दिया कि रस्सा खट से टूट गया और हाथी धड़ाम से गुलाटी खाकर जमीन पर गिर पड़ा। सारे पशु पक्षी थे वो देख रहे थे और हा ही हू करके हंस पड़े। हाथी सिट पिटा कर रह गया। अब बारी आई मगर की। वह अपने साथी की हालत देखकर गुस्से से कांप रहा था। उसने जोर से कहा, कछुए, अब मैं तेरे को मजा चखा कर ही रहूंगा, रस्सा ला। कछुए ने कहा, जी समझा मगर भाई, इस बार आप नदी में रहेंगे और मैं जमीन पर, मंजूर है? मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, मंजूर है। उसने कहा कि हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, अब जल्दी रस्सा ला। कछुआ एक मोटा रस्सा ले आया। एक छोर से अपना पाँव बांधा और दूसरा मगर को दे दिया। मगर तुरंत अपना छोर पकड़कर धप से पानी में कूद पड़ा। इस बार कछुए और मगर का दंगल देखने के लिए सभी पानी वाले जानवर इकट्ठा हो गए। उधर हाथी अभी भी इतना गुस्से में था कि उसने जमीन वाले सभी जानवरों को वहाँ से भगा दिया था और खुद भी वहाँ से चला गया था। कछुए ने देखा कि वहाँ तो कोई नहीं है, तो उसने तुरंत रस्से को एक बड़े से पेड़ के चारों ओर लपेट दिया। फिर कछुई ने जाकर जोर से आवाज़ दी, तैयार हो मगर भैया? उसने कहा, हाँ तैयार हूँ, तो चलो अब खींचो। अब बताओ कि आगे क्या हुआ होगा। आगे वही हुआ जैसा हाथी के साथ हुआ था। मगरमच्छ ने भी बहुत ताकत लगाई पर उसकी कोई भी ताकत काम नहीं आई। अंत में कछुए की ही विजय हुई।